Morning class. Today we are going to discuss the new chapter square and square roots. In this chapter, firstly we will discuss about squares. Okay. Squares. What is squares? So squares are the number which is multiplied by a number to itself. ठीक? अगर किसी नंबर को उसके खुद से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा इस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 into 3 करेंगे तो 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 and 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 7 into 7 करेंगे तो 49, 8 into 8 करेंगे तो 64, 9 into 9 करेंगे तो 81 और 10 into 10 करेंगे तो 100। ठीक है, इसी तरह से हम आगे के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 होता है हमारा 121। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे उसके खुद से नंबर से तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर। अगर हम बात करें 1 के लिए, ये 2 है, ये 3 का है, 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 11। तो स्क्वायर को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर को हम प्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर इस तरह से 2 लिखकर। ठीक है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है उसके ऊपर इस तरह से 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 1 स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1 आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा स्क्वायर। अब इसके बाद एक और चीज हमसे पूछा जाता है इसमें कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट यानी कि 1 के प्लेस पर कौन से डिजिट मिलेगी। तो ये जो आपके नंबर्स अभी के जैसे ये 11 के लास्ट नंबर हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। 12 का जब हम स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर होता है 13 into 13 169। ठीक है, तो 1 के प्लेस पर देखिए यहाँ पर 1 था, लास्ट प्लेस 1 है, यहाँ पर 2 है 4 है, यहाँ 3 है 9 है। इसी तरह से जब हम 14 के लिए करेंगे तो कितना होगा 196। तो आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट यहाँ पर जो है 1 के प्लेस का वही सेम नंबर हमारा इसमें आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा लास्ट डिजिट वही आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी नंबर हमारे लास्ट प्लेस पे होगा, ठीक है, जो भी हमारा नंबर यूनिट प्लेस पर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट में भी यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। अगर हमारा यहाँ पर 1 के प्लेस पर 1 है तो इसका मतलब कि 1 के प्लेस पर 1 आएगा। अगर 2 है 1 के प्लेस पर किसी भी नंबर में तो 4 आएगा, 3 है तो 9, 4 है तो 16। ये आपको कहां से मिलेगा? यहां से। देखिए 1 to 10 की जब हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम 1 to 10 की बात करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलता जाएगा। अगर लास्ट में 1 है किसी नंबर पे तो 1 आएगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 है, 4 है तो 16 है, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 है, 7 9 8 4 9 1 और 10 यानी 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, इनके अलावा इन नंबर्स के अलावा 1 4 9 6 7 5 6 9 4 1 0, इसके अलावा अगर किसी प्लेस पर अगर किसी नंबर के प्लेस पर 127
सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स कैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इनका सम कितना आएगा, आपसे पूछा जाता है इनका सम कितना आएगा, तो सम कितना आएगा ना 1 2 3 4 5, तो ये 5 के स्क्वायर के इक्वल आंसर आएगा। यानी कि जितने ही नंबर्स हमारे क्या होंगे, ऑड होंगे, उनका सम फाइंड करना है, उसी का हमें स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अभी मान लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ठीक है, इतने नंबर। अब देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 है तो 17, ठीक है। तो हमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो 81 आएगा, और जब हम इन सब का सम फाइंड करेंगे तो भी 81 ही आएगा, चाहे इसको देख सकते हैं। देखिए पहले इसको देखते हैं 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 और 16 + 9 25, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 7 36 और 36 + 13 49 49 + 15 कितना हो जाएगा 49 64 and 64 + 17 11 6 + 1 7 and 1 8 81, ठीक है। तो जब भी इस तरह के नंबर्स का सम हमें फाइंड करना होगा हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स ऑड दिए गए हैं बस उसी का हम स्क्वायर, लेकिन ये सीरीज में होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीरीज में होना चाहिए। सीरीज में रहेगा तो क्या करेंगे, बस जितने नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है उतने ही नंबर का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो ये थी कुछ स्क्वायर्स के बारे में जरूरी चीजें। स्क्वायर को एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर से उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें मान लीजिए अभी 15 का फाइंड करना है, ठीक है, आपसे कह रहे हैं 15 के स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे 15 × 15 कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ और चीजें मिलेंगी तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हमने इसको देखा था कि 1 के लिए क्या था 1, ठीक है, 2 के लिए हमने देखा था 4, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम 3 के लिए 9, 4 16, 5 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, ठीक। बस अब देखिए तो लास्ट डिजिट अगर 1 है, ठीक है, 81, इसका भी लास्ट डिजिट हमारा 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा 1 ही तो आएगा 1 के प्लेस पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट का क्या हो गया 1, ठीक है। सेकंड कितना है 272, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा 2 है और 2 के लिए क्या हो जाता है 4। थर्ड 799, तो लास्ट डिजिट हमारा 9 है और 9 है तो कितना है 81 और 81 के लिए क्या हो जाता है 1, ठीक है। इसी तरह से 3, अब देखिए 3 किसी में भी नहीं आ रहा है, और अगर 3 नहीं आ रहा है तो ये किसी का स्क्वायर, सॉरी 3 किसका होगा 3 के लिए 9, तो 4 क्या हो जाएगा हमें स्क्वायर करना है 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा।
गिव रीजन। जो भी नीचे नंबर दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्यों। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नंबर क्या दिया हुआ है 1057 1057। अब आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी नंबर के लास्ट में 7 नहीं है। मैं भी आपको जब बता रहा था प्रॉपर्टीज अभी में बताया 7 नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 है ही नहीं तो इसका मतलब कि वो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज़ यूनिक डिजिट is 7 which is not in any perfect square number। So 1057 is not a perfect square, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे नंबर्स के लिए रीजन दे देंगे। अच्छा एक चीज और, जीरो से रिलेटेड एक और चीज आप देख लीजिए। जीरो से रिलेटेड अगर कोई नंबर 1 टाइम है जीरो, किसी नंबर में 1 टाइम जीरो है तो जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम है तो ये 4 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम है तो ये 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमेशा ये इवन टाइम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ अगर 1 टाइम है तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम किसी जीरो के लिए स्क्वायर फाइंड करेंगे लास्ट में जीरो हो तो वो हमेशा जब रिजल्ट आएगा तो हमेशा इवन टाइम ही रहेगा। यानी कि 2, 2, 4, 6, 8 इस तरह से रहेगा, कभी भी 1, 3, 5, 7 के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ नंबर 64000 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होने का मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किस किस नंबर के लिए ऑड नंबर में रिजल्ट आएगा। तो यहां देखेंगे हम कि किस किस नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर फाइंड करते हैं तो रिजल्ट हमारा ऑड नंबर है। तो देखिए 1 के लिए होता है 3, 5, 7 और 9 के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है 431। तो यानी कि 431 के लिए क्या हो जाएगा हमारा लास्ट डिजिट 1 है और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। तो यानी कि फर्स्ट के लिए हमारा कौन सा नंबर होगा 431, इसके लिए ऑड रहेगा। सेकंड हमारा 2826 6 है तो यानी कि इवन रहेगा। वैसे तो हमसे केवल ऑड के बारे में पूछा जा रहा है तो हम केवल इसके लिए लिख देंगे। फिर 9 के लिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में है और लास्ट में फिर 4 है तो 4 में भी 4 है तो 4 के लिए कितना कर सकते हैं यानी कि इवन आ जाता है। तो ये भी हम आपने कर दो यानी कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑड हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें पैटर्न फाइंड करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा 11 का स्क्वायर 1 2 1,
फिर है 101 के स्क्वायर, ठीक है। 101 के स्क्वायर के लिए क्या है 10201, फिर 1001 के स्क्वायर कितना आएगा 100201, ठीक। तो आप ये पैटर्न देख रहे हैं कि जितने भी जीरो यहाँ 1 1 के बीच में आ रहा है उतना ही 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 1 के बीच में आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर हमसे क्या पूछा है 4 टाइम्स, तो क्या होगा पहले 1 था फिर 2 हुआ, ठीक है। तो 4 है तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1। इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जितने भी जीरो हैं उसको 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 1 के बीच में उतनी बार टाइम्स लगाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिया गया, बस आपको पैटर्न देखना है और लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस पैटर्न को भी आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर is equals to 3 square। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 6 स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आपको फाइंड करना है 30 स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर के बाद 21 31 और यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 तो सबने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 6 12 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 2 1 सा 2, तो 2 का पैटर्न है 3 2 सा 6, 4 3 सा 12, 5 6 सा 13। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 5 4 सा 5 4 से कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 6 7 जा 42 स्क्वायर, ये अब हमें इस पैटर्न को ढूंढना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए 3 + 4 7 7 + 5 sorry 7 + 6 13 13 + 8 21 21 + 10, ठीक है। तो 3 में 4 ऐड किया गया, ठीक है। 7 में 6 6 में 13 में 8 21 में 10, तो 31 में कितना ऐड होना चाहिए 12, और जब हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। एक और चीज आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3
3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है यहाँ पर 21 का स्क्वायर, 30 31 42 43। तो ये भी पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हमने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी टाइम्स आपको ऑड नंबर्स दिया गया है आप उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। और आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है या नहीं, तो इसका मतलब कि 7 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करेंगे तो 7 का स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11। now 1 2 3 4 5 6, so 13। 13 को ले लेते हैं, तो ये देखिए 749 कैसा हो जाएगा, 1 plus 3 4 4 plus 5 9 9 plus 7 16 16 plus 9 25 25 plus 7 36 36 plus 13 49, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 9 के लिए देखिए क्या है, हाउ मेनी नंबर्स lie between स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो क्या है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ठीक। तो इसके लिए एक चीज है, आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, कि जो भी नंबर आपको दिया गया है 12 एंड 13, ठीक है, 12 एंड 13, तो 12 और 13 के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे, आप इसको क्या करेंगे ना, दोनों नंबर जो दिए गए 12 और 13 किसी एक नंबर से -1 करके ऐड कर दीजिए दोनों नंबर्स को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों नंबर से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 12 एंड 13। 12 और 13 के लिए किसी एक नंबर से माइनस कर दीजिए 1 को और ऐड कर दिए दोनों, तो जो ग्रेटर नंबर है उसको ले लेते हैं, इसमें माइनस कर लेते हैं। तो 13 - 1 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24, ठीक है। इसी तरह से बाकी के दोनों नंबर्स में भी हो जाएगा। अच्छा एक चीज, ये आएगा कैसे ये भी देख लीजिए। तो होता क्या है कि दोनों नंबर जब दिए जाएंगे तो आपको सीरियल में दिए जाएंगे, यानी कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, यानी कि जब भी रहेंगे दोनों नंबर सीरीज में ही रहेंगे लगातार, ठीक है। तो क्या होना है कि जो नंबर दिया गया है, ठीक है, 13 12 और 13 दिया, यानी कि n प्लस 1 आपको दिया गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n प्लस 1 प्लस 1 करना है, और n प्लस 1 से आपको क्या करना है, -1 कर देना है बस, ठीक है। जो भी नंबर बड़ा बड़ा है उसमें से बनाए सकते दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। एक तो ये है, दूसरी चीज हमारा ये तो ब्रेक, और हम दूसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। दूसरा में फाइंड करना है वो क्या है कि हम n प्लस 1 जो दिया है इसका स्क्वायर फाइंड करें, माइनस करें n स्क्वायर से, तो 13 हो जाएगा और ये माइनस होगा 12 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, तो 9 - 5, ठीक है, 9 - 4 5 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, देखिए 25 आएगा। हमें क्या करना होगा, अभी हमें पता चला कि इसमें से -1, तो चाहे हम यहाँ से -1 करके स्क्वायर फाइंड करें या फिर क्या करेंगे हम डायरेक्टली इसमें से -1 करके
30 का स्क्वायर फाइंड करके -1 तक काटेगा, ठीक है। तो 169 -144 और -1। तो जब आप काउंट करेंगे ना 444 से लेकर 169 के बीच में क्या आएगा, 24 नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर होता है ना, ये 25 आता है, लेकिन हम लोग 44 से काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम 1 माइनस करते हैं। ठीक है, हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे तो 45 से, ठीक। तो इस तरह से आप ये